आई गेस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप भी सैंपल पेपर्स के उस बवंडर में फंसे हुए हैं कि सैंपल पेपर्स क्यों सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कब करना है, कौन सा सैंपल पेपर सॉल्व करना है। इन सभी सवालों ने अगर आपको परेशान करके रखा है तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में एकदम सटीक तरीके से। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। सैंपल पेपर्स आपकी पूरी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट होते हैं। अब पॉइंट यह है कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस की कौन सा, कैसे, कब, कहां, क्यों, ये सारे जो सवाल है ना सैंपल पेपर से जुड़े हुए हैं, तो इन सारे सवालों का अगर जवाब मैं आपको दूं सीधे तरीके से तो वो आखिरी तक सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सैंपल पेपर्स इंपॉर्टेंट क्यों मैं कह रहा हूं आपको, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई टू सॉल्व सैंपल पेपर्स। व्हाई टू सॉल्व सैंपल पेपर्स, सबसे पहली चीज क्या हो रही है ना, आपने पूरी बुक पढ़ ली है, मतलब एनसीईआरटी पढ़ ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आप रिवीजन भी बकायदा कर रहे हो, आपको सारी चीजें ध्यान भी है, लेकिन आपसे बुक नहीं पूछी जाएगी। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि एनसीईआरटी की पूरी किताब बता के आना है आपको। कुछ सवाल आएंगे उस बुक में से और उन सवालों के जवाब आपको टैकल करना होंगे। तो वो सब मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि आपको अगर वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जाना है, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पहले प्रैक्टिस करना होगी कि मैचेस होते कैसे हैं। समझ में आया? वही चीज यहां पे भी कि बोर्ड एग्जाम में आपका जो पेपर आएगा तो उस पेपर में आपको फाइनल आपकी प्रेजेंटेशन देना है, तो वो जो रिहर्सल होता है ना, वो रिहर्सल सैंपल पेपर्स में होगा। तो इस कारण सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे प्री बोर्ड्स मिस कर दें, किसी की शादी आ गई या फिर हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं, हमें ऐसा लग रहा है हमने ऐसे ही डिच कर दिया किसी प्री बोर्ड को। तो अगर आपके प्री बोर्ड छूट रहे हैं तो उन प्री बोर्ड्स की भरपाई करेंगे सैंपल पेपर्स। क्यों? क्योंकि आप उस तरह से सॉल्व करो कि आपका प्री बोर्ड का पेपर है ये। समझ रहे हो मेरी बात को? वैसा माहौल खुद क्रिएट कर सकते हो। तो उस सेंस में सैंपल पेपर जो है ना, तो वो तैयारी जीत की है आपकी, कि जो आपको फाइनली परफॉर्म करके आना है उसको आप क्या कर रहे हो, बार बार रिहर्सल कर रहे हो, वो सैंपल पेपर्स के थ्रू कर सकते हो। तो इसलिए सैंपल पेपर सॉल्व करना जरूरी है। अब पॉइंट आता है कब सैंपल पेपर सॉल्व करें। कब से मेरा तात्पर्य है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अभी इतने चैप्टर रह गए मेरे, ठीक है, सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या मैं सैंपल पेपर सॉल्व करूं ना करूं। तो बहुत सारे सवाल आएंगे। मतलब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपके हर सवाल को अपनी तरफ से बोल के अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करूं। तो देखो यहां पे मैं आपको सीधी सी चीज बताता हूं। दो तरह के स्टूडेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आंख बंद करके सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू कर दो। मतलब बट ऑब्वियस है कि आंख बंद करके तो नहीं कर सकते, लेकिन आप धड़ल्ले से काम चालू कर दो सैंपल पेपर सॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका रिवीजन पैरेलल में चलता रहेगा, लेकिन अपने आप को टेस्ट करना कि उस प्रिपरेशन लेवल पे आप कितना अचीव कर पा रहे हो, तो उसको टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप सैंपल पेपर्स लगाना शुरू करो जिनका सिलेबस हो गया है। सर हमारा क्या मतलब, मेजोरिटी बच्चे वो है जो बोल रहे हैं हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, हम सैंपल पेपर सॉल्व करें या ना करें। तो मैं आपको दो रास्ते बताता हूं। अगर ऐसा है कि सर 10% बचा है, 20% सिलेबस बचा है, बस एक हफ्ता अगर लग के मेहनत कर लेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे, तो अब उसके कोई निमंत्रण नहीं आना या फिर कोई मुहूर्त नहीं निकलना है कि एक हफ्ते में आप कब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आज वीडियो देख रहे हो, कल से अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लो दोस्त। सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद कर लेना। अगर आपका बहुत कम बचा है और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर अभी तो 50% हुआ है, अब बताओ, तो वहां पे क्या है, देखो वहां पे आप, क्योंकि अब आपको दो चीजें एक साथ करना होगी, अपने आपको टेस्ट भी करना होगा, ठीक है, वो रिहर्सल वाली चीज भी चालू रखना होगी, और उसी के पैरेलल में आपको अपना वो बचा हुआ सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो आप ऐसा टाइम निकालो कि आप वीक में एक सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने तो सिलेबस ही नहीं किया है। सिलेबस नहीं किया तो जितना पढ़ा है ना, तो आप ये तय करना कि हाँ एक पेपर में जितना आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मान के चलो कि आप अपने आप को 40 मार्क्स पर टेस्ट कर रहे हो। आप अपने आप को 40 मार्क्स पर टेस्ट कर रहे हो 80 नंबर के पेपर में, क्योंकि आपका 50% सिलेबस जितना आपने कंप्लीट किया है, आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो। समझे मेरी बात को? तो आप इस अप्रोच के साथ सैंपल पेपर सॉल्व करो। लेकिन हाँ 15 दिसंबर के आसपास से अब आपको सभी को रेगुलर बेसिस पर हफ्ते में एक दो सैंपल पेपर्स को देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ देख ही रहे हैं, देखने से मेरा कहने का मतलब ये कि सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन टू सॉल्व सैंपल पेपर, तो मैंने आपकी समस्या को एड्रेस करने का प्रयास किया। अगली चीज ये है हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर्स। पॉइंट ये है कि सॉल्व कैसे करें। बस रोहित मेहरा की तरह ऐसी किताबें पलटा लेके आंखों के सामने से कि हाँ पूरा पढ़ लिया मां मुझे सब आता है, या फिर आप एक एक क्वेश्चन को देखें, एक एक क्वेश्चन को देखने के बाद में क्या कर रहे हैं उसके आंसर्स लिखने की कोशिश करें। तो सही अप्रोच क्या होना चाहिए सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने की, अब वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना चालू करो। टाइम बाउंड मैनर से मेरा ये तात्पर्य है कि 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा ना, आपका सिलेबस कंप्लीट है अगर आप, तो 3 घंटे बैठना
व्यवस्थित तरीके, ऐसा नहीं चलते फिरते 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर घूम के आ रहे हैं, एक गेड़ी मार के आए और फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसे एक रिचुअल की तरह करना, कि आप बैठे हो तो फिर 3 घंटे बकायदा वैसे ही बैठोगे जैसे आपको एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो सॉल्व इन अ टाइम बाउंड मैनर, वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना आपके स्कूल में। जैसे अगर मान लो क्या है कि बेंच हिल रही है तो ऐसी हिलती हुई बेंच पर बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करना, जस्ट अ जोक, ठीक है। लेकिन वैसा एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट करके 3 घंटे बैठ के टाइम बाउंड मैनर में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना। उसी के साथ साथ में पेपर सॉल्व करना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज ये कि सॉल्व करने के बाद क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये रिहर्सल है, प्रैक्टिस मैच है। प्रैक्टिस मैच में क्या हो रहा है? प्रैक्टिस मैच में ये होता है ना कि आप जो गलतियां करते हो उन गलतियों पे सुधार करने की कोशिश करते हो। इंसान गलतियों से सीखता है, तो अब गलतियां जहां हम करेंगे तो उन गलतियों को हमें क्या करना होगा? इंप्रूव करना होगा। तो सैंपल पेपर आपने टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व किया, आपको कितना आता था कितना नहीं आता था, जैसा भी परफॉर्म किया, लेकिन मेन काम जो रहेगा आपका वो रहेगा पोस्ट सॉल्विंग वर्क, मतलब पेपर सॉल्व करने के बाद का काम। पेपर सॉल्व करने के बाद का काम क्या है? वो है इंपॉर्टेंट सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है? देखो यहां पे बहुत अच्छे से समझना कि आपको पता है कि आपने पढ़ लिया, मुझे पता है कि मैंने पढ़ा दिया, अल्टीमेटली प्रूफ कहां होगा? जब आप आंसर शीट में लिख के आओगे। अब आंसर शीट में जब आप लिख के आओगे बोर्ड्स में, तो चेक करने वाले लोग बैठे हैं, वो चेक कर लेंगे, नंबर दे भी देंगे और नंबर काट भी लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे गैप ये आ रहा है कि आप वो चेक करें उससे पहले खुद चेक करने चाह रहा हूं कि मैं लिख कैसा रहा हूं, सही जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं ट्रैक पे। अब मैं आपके सबके आंसर चेक नहीं कर सकता हूं, आपके स्कूल टीचर्स चेक कर रहे हैं, लेकिन आपका सच्चा साथी कौन होगा? आप खुद, ठीक है। तो आप खुद भी तो इवैल्यूएट कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे सर, हम टीचर थोड़ी ना है। तो आप खुद अपने सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको एक हिंट देता हूं। आपकी बोर्ड में कॉपी कैसे चेक होती पता है आपको? वो बोर्ड में कैसे कॉपी चेक होती है उसके लिए सीबीएसई एक मार्किंग स्कीम देता है। तो आई गेस आपने मार्किंग स्कीम देखी होगी, सीबीएसई ने अपने आंसर शीट में देता है, मतलब सैंपल पेपर्स के साथ ही एक मार्किंग स्कीम देता है सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रहता है। तो वो मार्किंग स्कीम में ये बताया रहता है कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखना होंगे, ठीक है। तो अगर आप उस तरह से आंसर लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वैसे के वैसे शब्द, बाकी उस पैटर्न में कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2+1 में आ रहा है कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट 2 नंबर का था, एक पार्ट 1 नंबर का था, आया समझ में? तो आपने क्या पहले पार्ट को 2 नंबर के लायक लिखा है, दूसरे पार्ट को 1 नंबर के लायक लिखा है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स में आंसर जाना था, तो क्या आपने वो 5 आइडियाज उससे जुड़े हुए दिए हैं? वो वाटर टाइट नहीं होता कि एकदम वैसे ही शब्दों में लिखा है, लेकिन आपको एक हिंट मिल जाता है। तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देखोगे, टू दी मिस्टेक्स, जो आपने गलतियां करी है तो उन गलतियों को मिलाओ कि अच्छा यहां मैंने गलत आंसर लिख दिया, क्वेश्चन गलत समझ लिया, ये भूल रहा था मैं, तो उन गलतियों को सुधारो, साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ अवॉइड रिपीटेशन और सॉल्विंग दी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब ये होता है कि देखो सैंपल पेपर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन बहुत सारे सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते समय हम एक चीज में मिस कर जाते हैं, वो क्या है? वो ये है कि एक क्वेश्चन हमें आता है और वही क्वेश्चन सैंपल पेपर में मान लो 20 सैंपल पेपर सॉल्व करे तो 8 बार आ गया। अब उसी में बार बार 8 बार वो एनर्जी वेस्ट करना मेरे हिसाब से उतना मतलब कह सकते हैं जुडिशियस स्टेप नहीं होगा। तो मैं आपको मतलब यू मे डिसएग्री ओवर दिस कि अगर जैसे सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना, तो सैंपल पेपर सॉल्व करते समय उन क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब उतना टाइम कम कर लेना अपना, कि हाँ एक क्वेश्चन के लिए 4-5 मिनट आपने कम कर लिए। तो उस तरह से क्या है कि अगर मतलब टाइम बचाने वाली चीज है कि जब सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपने टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर रहे हो, आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हो, अपनी गलतियां सुधार रहे हो, और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन रिपीट हो के आ रहे बार बार तो उन क्वेश्चंस को स्किप करते चलना। कब? जब आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये तो मैंने पहले सॉल्व कर लिया, मुझे अच्छे से आते हैं इस तरह के क्वेश्चन के आंसर। हाँ अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है तो ये जरूर समझना, रिकॉल करना कि क्वेश्चन रूप बदल कर आ गया है, बहरूपिया है ये, ठीक है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज पेपर सॉल्व करते समय ये रहेगी, मस्ट फॉलो अप्रोच। क्या है पता है? आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ क्वेश्चंस कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना। अब मतलब ये एक अप्रोच है, मैं बहुत सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूं, काफी सारे बच्चे इस चीज को फॉलो भी करते हैं कि आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है वो अलग चीज है। ऐसा होगा कि जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपसे नहीं बनेंगे, चलेगा, क्योंकि हम रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस मैच है। लेकिन ये तो आइडेंटिफाई करो कि वो क्वेश्चन आया कहां से है। मतलब बुक एनसीईआरटी 4 बुक है तो 4 बुक में किस चैप्टर से, किस चैप्टर के किस क्वेश्चन सेगमेंट से आया है, समझ में आया? वो जब आप एक तरह से फोकस कर सकते हो ना, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि आपको एक एरिया मिल जाएगा कि अगर मान लो सवाल में आंसर लिखना भी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ये तो पता है कि इस टॉपिक के इर्द गिर्द लिखना रहेगा, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो मस्ट फॉलो अप्रोच ये कि जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करो तो ये आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन आ कहां से रहा है आखिरकार।
ये हिस्ट्री का है या इकोनॉमिक्स का है या जियोग्राफी का है, अगर जो ये आइडेंटिफाई करने का किस चैप्टर का है, चैप्टर में किस टॉपिक का है, तो वो नैरो डाउन कर देता है आपके फोकस को कि हाँ मुझे यहां से आंसर उठाना है इसका। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मल्टीपल टॉपिक से मिक्स होकर आता है क्वेश्चन, तो वहां पे फिर अपने सिर को दर्द नहीं देना है कि कहां से आया ढूंढू तो सही में, ठीक है। अगली चीज, विच सैंपल पेपर्स आर होना चाहिए, ठीक है, विच सैंपल पेपर्स आर बेस्ट, ठीक है, इज विच सैंपल पेपर इज बेस्ट और विच सैंपल पेपर्स आर बेस्ट। तो वहां पे क्या कहानी रहेगी, देखो, द वन विच इज बेस्ड ऑन द पैटर्न गिवन बाय सीबीएसई। मैं किसी एक सैंपल पेपर का नाम स्पेसिफिक आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बता दे रहा हूं कि कैसे चेक किया जाए कि कौन सा सैंपल पेपर बेस्ट है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि वो सैंपल पेपर जो सीबीएसई के स्ट्रिक्ट पैटर्न पर बेस्ड है, सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया है, बहुत सारे पब्लिशर्स सैंपल पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो उनके पैटर्न के हिसाब से जो सैंपल पेपर होगा वो सैंपल पेपर बेस्ट होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई सैंपल पेपर सीबीएसई के पैटर्न के से अलग हटके कुछ ऊटपटांग क्वेश्चन है या फिर पैटर्न ही अलग बदल दिया उनने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 40 कर दिए, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया, प्रायर क्राइटेरिया। द वन विच हैव ऑल द प्रोबेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस जिसमें हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस सीबीएसई के सैंपल पेपर में थे। तो जैसे मान लो कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, तो उन सैंपल पेपर में भी वैसे ही क्वेश्चन हो। तो ये आपको देखना है, जब दुकान पर जाओगे सैंपल पेपर खरीदने से पहले, तो आपको वहां पेज पलट कर देखना होगा कि हाँ जैसा सीबीएसई के सैंपल पेपर में था वैसा ही कुछ दिख रहा है ये पेपर। मिक्स ऑफ सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड एंड प्रैक्टिस सेट्स, सैंपल पेपर के अंदर सॉल्व पेपर भी हो, अनसॉल्व्ड भी हो और प्रैक्टिस सेट्स भी हो, ताकि आपको एक सैंपल पेपर से बहुत सारी चीजें मिल जाए, एक सैंपल पेपर से बहुत सारी चीजें मिल जाए। तीसरी, कि वो सैंपल पेपर ऐसा ना हो कि बस पेपर ही दे दिया आपको, उस पेपर में हिंट्स होना चाहिए कि देखो ये आंसर का, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख सकते हो, इस टॉपिक से आया है, कुछ सेल्फ इवैल्यूएशन जैसी चीज हो उसमें, टॉपर्स के आंसर की कॉपी लगाई हो तो आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे लिखना है, या फिर मॉडल आंसर प्रोवाइड किए हो तो जैसे सेल्फ इवैल्यूएशन में मॉडल आंसर भी मिल जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक सैंपल पेपर सेलेक्ट करोगे। तो कौन सा सैंपल पेपर बेस्ट होगा, तो मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी, जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी वो एक बेस्ट सैंपल पेपर होगा। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो जैसे मैंने जो सैंपल पेपर्स देखे तो उसमें एडुकार्ट, अरिहंत, ये कुछ मुझे अच्छे सैंपल पेपर्स लगे जिनमें ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। आई होप दिस वीडियो वाज फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए, किसी और तरह की मदद, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इस वीडियो को यहां पर हम समाप्त करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। Signing off with this, together we can, we will. Thank you very much.